Hello everyone, I am Dr. Abbas Ali Kosar. I am Director IQAC and Dean of Academics, Medicaps University. मैं आपके साथ में आज एक जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं उसका नाम है लेज़र, जो कि आज बहुत ही एक चर्चित विषय है आजकल। बच्चे अगर आप अपन देखें तो कुछ लाइट के सोर्स होते हैं, राइट। जैसे एक टॉर्च होता है, आपको पता है, वो भी हमें लाइट देता है, बल्ब से हमें लाइट मिलती है। और ये जो लेज़र है ये भी एक प्रकाश का एक सोर्स है, जिसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक विशेष प्रणाली है लाइट की, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। तो अब आप कहेंगे सर हमारे पास ऑलरेडी टॉर्च है, तो हमें लाइट की क्या ज़रूरत है, दूसरे सोर्स की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो लेज़र है इसकी कुछ विशेषताएं होती है। ये जो लेज़र लाइट है, आप लोग ने देखा होगा कि लेज़र लाइट जो होता है, लेज़र पॉइंटर्स आपने देखे होंगे। जब हम उसको लेज़र लाइट को हम जब करते हैं तो बिल्कुल एक पॉइंट सीधी रेखा में वो जाती है, जबकि टॉर्च की लाइट सीधी रेखा में नहीं जाती, वो फैल जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें कोहेरेंसी की, तो लेज़र की लाइट मैं आपको कहूँ तो बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होती है, बहुत ज़्यादा ही कोहेरेंट होती है। अब आप कहेंगे सर मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब क्या? मोनो मीन्स एक, सिंगल, तो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? कोहेरेंस का मतलब कि लाइट का फेज जो होता है वो सेम होता है। जबकि हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से होती है, और जो हमारी लेज़र की जो लाइट होती है ये स्टिमुलेटेड एमिशन से होती है। एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे इस हाथ में एक निडल है, राइट, समझते हैं, सुई है, और इस हाथ में मान लीजिए एक डस्टर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका ऊपर सरफेस एरिया ज़्यादा, डस्टर मान लीजिए कि डस्टर है मेरे पास में, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों तरफ कोई दो स्टूडेंट्स खड़े हैं, मैंने दोनों को सेम फोर्स से मैंने इस चीज़ को प्रेस किया, तो बताइए कौन चिल्लाएगा? नेचुरली आप कहेंगे सर जिसके आपके हाथ में सुई है तो वो सुई वाला चिल्लाएगा, और ये जो आपके हाथ में ये है डस्टर, ये नहीं चिल्लाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों पे प्रेशर तो सेम लगाया है, राइट। बट हुआ क्या है कि यहाँ पर मेरे हाथ में सुई है, निडल है, तो इसका ऊपर का जो एरिया है वो बहुत कम है, तो मेरा पूरा जो फोर्स है, वो प्रेशर है, वो सिर्फ इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया और वो सुई उस बच्चे के अंदर तक चली गई। और यहाँ पर मेरे पास ऐसी वस्तु है जो धारदार नहीं है, जिसका ऊपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसके कारण मेरा पूरा प्रेशर उस सरफेस एरिया पर स्प्रेड हो गया और उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। यही डिफरेंस है लेज़र लाइट में और ऑर्डिनरी लाइट में। ऑर्डिनरी लाइट का जो पावर है वो ज़्यादा होता है, पर प्रकाश फैल जाता है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर वस्तु पर उस प्रकाश का छोटा सा पार्ट पड़ता है, जिसके कारण उसका इफेक्ट इतना नहीं रहता। पर अगर मैं लेज़र की बात करूं तो लेज़र की जो बीम है फैलती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जितना भी पावर है वो छोटे से एक पर्टिकुलर हिस्से में ही कॉन्सेंट्रेट होता है। इसलिए यू मस्ट रिमेंबर कि लेज़र का पावर ज़्यादा नहीं होता, पर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। क्योंकि इंटेंसिटी हम लिखते हैं पावर अपॉन एरिया, और ऑर्डिनरी जो सोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा पावर के होते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि अरे लेज़र को आप सीधे आँख से मत देखना, जबकि उसका पावर मिलीवाट का ही होता है। तो बच्चा ये कहता है कि अरे मैं तो अभी घर से 60 वाट का बल्ब देख के आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसको कुछ नहीं हुआ इसलिए क्योंकि वो जो 60 वाट का बल्ब था उसकी प्रकाश फैल चुकी है, और यहाँ पर कुछ मिलीवाट का ही है, पर वो फैला नहीं है और डायरेक्टली वो पूरा कॉन्सेंट्रेट किया है। इसलिए लेज़र लाइट अपने आप में बहुत विशेष है। इसकी कई मेडिकल में एडवांटेज है, कई इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, तो हम आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र लाइट में क्या फ़र्क होता है। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।